क्यों कुछ लोग महीनों और सालों तक एक ही जगह पर बैठकर व्यापार करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि उनके बिना भी उनका बिजनेस चलता रहता है। एक तरफ गोदाम में लोग बैठकर अपना पसीना बहा रहे होते हैं, हर छोटी बड़ी चीज में खुद को झोंक देते हैं, और दूसरी तरफ कुछ व्यापारी आराम से घर पर बैठकर या घूमते हुए करोड़ों का कारोबार संभाल लेते हैं। सवाल ये नहीं है कि किसके पास में ज्यादा पैसा है, असली सवाल ये है कि किसके पास में सिस्टम है। यही विरोधाभास है आज के इस 5वें हिस्से की असली शुरुआत, क्योंकि अब बात होगी थोक व्यापार को खुद पर निर्भर बिजनेस से सिस्टम पर चलने वाला बिजनेस बनाने की। और यकीन मानिए, अगर आप इस हिस्से को दिल से समझ गए तो आपका पूरा व्यापारिक नजरिया बदल जाएगा। थोक व्यापार की शुरुआत में अक्सर हर व्यापारी खुद ही सब कुछ करता है। माल खरीदना, पैकिंग करना, सप्लायर से बात करना, रिटेलर को माल पहुंचाना, बिल बनाना, पेमेंट लेना, और इसी में उसका सारा दिन निकल जाता है। पर यही वजह होती है कि बहुत सारे व्यापारी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरी होता है सिस्टम, ना कि व्यक्ति पर निर्भरता। जब तक आप खुद काम करेंगे बिजनेस आपकी हदों में रहेगा, लेकिन जब आपका सिस्टम काम करेगा तो बिजनेस आपकी सोच से भी आगे बढ़ेगा। अब सवाल आता है, सिस्टम कैसे बनता है? इसका पहला कदम होता है डेली ऑपरेशन का ऑटोमेशन, यानी जो काम आप रोज बार बार करते हैं उसे एक ठोस प्रक्रिया में बदलना। जैसे माल आने की जांच, स्टॉक का रिकॉर्ड, पैकिंग और डिलीवरी की ट्रैकिंग। ये सभी चीजें अगर तय तरीके से हो तो हर बार आपको मौजूद रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास में एक गोदाम है जहां हर दिन 100 से ज्यादा पैकेट आते हैं। अगर हर बार आप ही गिनती करेंगे तो आपका समय इसी में निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक सिस्टम बना दिया कि पैकिंग इनवर्ड और आउटवर्ड का रिकॉर्ड एक ऐप में दर्ज हो, हर डिलीवरी पर एक ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा और हर भुगतान की स्थिति स्क्रीन पर दिखेगी, तो आप चाहे कहीं भी हो सब कुछ एक क्लिक में देख सकते हैं। अगर आपका रोज का 3 घंटे का समय इस सिस्टम से बच जाए तो आप उस समय में क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि यही सोच आपका बिजनेस कल कहां पहुंचेगा तय करेगी। बहुत सारे व्यापारी यही गलती करते हैं कि वो अपनी टीम को बस काम दे देते हैं, लेकिन सिस्टम का ज्ञान नहीं देते, और फिर वो खुद जब नहीं होते हैं तो काम बिखर जाता है। जबकि समझदार व्यापारी ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका साफ होती है। कौन माल लेगा, कौन पैक करेगा, कौन सप्लायर से डील करेगा, कौन ग्राहक से। अगर टीम को ये ढांचा समझ में आ गया तो फिर मालिक को हर छोटी बात में दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सोचिए, अगर आपकी टीम आपके बिना भी काम को उसी तरह संभाल सके जैसे आप करते हैं, तो क्या आपका बिजनेस कई गुना बढ़ेगा नहीं? यही फर्क होता है छोटे और बड़े व्यापारी में। छोटा व्यापारी माल का मालिक होता है, बड़ा व्यापारी सिस्टम का मालिक होता है। थोक व्यापार अब पुरानी मंडियों तक सीमित नहीं है। आजकल बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी अपने बिजनेस को मोबाइल और कंप्यूटर से ही संभालते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट से लेकर पेमेंट, बिलिंग, डिलीवरी, सब कुछ अब डिजिटल हो चुका है। अगर आपने समय रहते टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में जगह दे दी तो आप भी वही फायदा उठा सकते हैं जो आजकल बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर उठा रहे हैं। मान लीजिए आपने एक डिजिटल सॉफ्टवेयर लगवाया जिसमें स्टॉक का हर इन आउट दर्ज होता है। जैसे ही कोई प्रोडक्ट कम होता है आपका सिस्टम अलर्ट दे देता है। पेमेंट के लिए रिमाइंडर ऑटोमेटिक जाता है। इससे न सिर्फ आपका समय बचता है बल्कि गलती की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। यही वो चीज है जो एक साधारण थोक व्यापारी को स्मार्ट बिजनेसमैन बनाती है। आपने देखा होगा कई व्यापारी अपने शहर में तो अच्छा व्यापार करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे शहर में जाने की बारी आती है सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका सिस्टम उनके साथ बंधा होता है, बिजनेस से नहीं। लेकिन जिनका सिस्टम मजबूत होता है वो कहीं से भी अपना विस्तार कर देते हैं। मसलन अगर आपने गोदाम में एक तय प्रोसेस बना दिया, पैकिंग, बिलिंग, डिस्पैच और पेमेंट की, तो अगर आप कल को किसी दूसरे शहर में नया गोदाम खोलते हैं तो आपको बस वही प्रोसेस लागू करना होता है, चाहे आप वहां हो या ना हो। काम वैसे ही चलेगा जैसे आपके पहले गोदाम में चल रहा है। यही स्केलेबल बिजनेस की असली पहचान होती है। अगर आप आज से ही अपने बिजनेस को सिस्टम पर डालना शुरू कर दें तो क्या 6 महीने बाद आप किसी और नए शहर में शाखा नहीं खोल सकते? यही फर्क सोच में होता है। थोक व्यापार में ग्राहक सिर्फ रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, बल्कि वो रीढ़ होता है। अगर आपके पास में 100 भरोसेमंद ग्राहक हैं और आप हर महीने स्थिर व्यापार करते हैं, लेकिन अगर आपने ग्राहकों का डेटा और उनसे जुड़ी डील्स को सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया तो आप हर महीने मेहनत को दोहराते रहेंगे। समझदार व्यापारी ग्राहक मैनेजमेंट को एक सिस्टम में डालते हैं। किस ग्राहक को कब माल गया, कब पेमेंट आना है, कितना बकाया है, कब नया ऑर्डर आ सकता है। इससे ग्राहक के साथ में रिश्ता मजबूत होता है और कोई भी लेन देन गड़बड़ नहीं होता है। अगर आपके पास में 100 ग्राहक हों और हर ग्राहक 1000 रुपए का एक महीने माल ले तो आप कुल कितना कारोबार करेंगे? जरा सोचिए और नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये आंकड़ा आपके भविष्य की दिशा आपको दिखा सकता है।
बड़े थोक व्यापारी हर छोटी बड़ी चीज खुद नहीं देखते, लेकिन उनके पास में हर एक चीज की रिपोर्ट होती है, जैसे कितनी इनवर्ड हुई, कितनी आउटवर्ड, कितना पेमेंट बाकी है, कितना मुनाफा आया, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है। इससे उन्हें बिजनेस में पकड़ रहती है बिना गोदाम में बैठे। अगर आप भी अपने बिजनेस में ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम बना लेते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग रोज के झंझट से निकलकर रणनीति पर फोकस करने लगेगा और यहीं से बिजनेस रफ्तार पकड़ता है। कोई भी सिस्टम तभी काम करता है जब आपकी टीम, सप्लायर और ग्राहक आप पर भरोसा करें। इसके लिए जरूरी है कि जो नियम आपने बनाए हैं सबके लिए एक जैसे हों। एक ग्राहक को अलग, दूसरे को अलग नियम देने से सिस्टम टूटता है, लेकिन जब सबको एक जैसा अनुभव मिलता है तो विश्वास बनता है और नेटवर्क अपने आप मजबूत होता चला जाता है। याद रखिए, सिस्टम का मतलब सिर्फ मशीनें और ऐप नहीं होता है। सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा ढांचा जो समय पर एक ही तरीके से काम करे, चाहे आप वहां हो या ना हो। बहुत से व्यापारी बिजनेस में मेहनत करते हैं लेकिन हिसाब किताब पर पकड़ नहीं बनाते। धीरे धीरे पैसा कहीं ना कहीं रिसने लगता है, लेकिन सिस्टम बेस्ड व्यापार में हर लेन देन दर्ज होता है। आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मुनाफा दे रहा है, कहाँ से पैसा फंस रहा है और कहाँ से सबसे तेज रिटर्न आ रहा है। यही वो समझ है जो आपको बाकी व्यापारियों से अलग बना देती है। अगर आपको हर हफ्ते एक साफ रिपोर्ट मिले कि इस हफ्ते आपका कुल मुनाफा कितना हुआ, कुल खर्च कहाँ हुआ और कौन सा प्रोडक्ट सबसे तेज चल रहा है, तो क्या आप बेहतर फैसले नहीं लेंगे? यही सिस्टम का कमाल होता है। जब तक आप खुद काम में फंसे रहेंगे, आपकी सोच भी गोदाम की दीवारों में कैद रहेगी। लेकिन जैसे ही आप सिस्टम बनाते हैं, आपका ध्यान अगले कदम पर जाता है। नए शहर में शाखा, नए प्रोडक्ट में एंट्री, नए मार्केट में विस्तार। यही वो मोड़ है जहां थोक व्यापारी से व्यापारी नहीं, उद्यमी बन जाता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आपका बिजनेस पूरी तरह सिस्टम पर चलने लगे तो आप अपनी जिंदगी में क्या नया करेंगे? शायद आप दूसरा कारोबार शुरू करेंगे, शायद आप परिवार के साथ में समय बिताएंगे, शायद आप बड़ा सोचेंगे। नीचे कमेंट में बताइए, अगर आपके पास में ऐसा सिस्टम हो तो आप क्या करेंगे? अब इस 5वें पार्ट के अंत में हम वहां पहुंच चुके हैं जहां से अगला बड़ा दरवाजा खुलता है, नेटवर्क के विस्तार से मल्टी सोर्स इनकम तक का सफर। बहुत से व्यापारी इसी बिंदु पर रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं से नई उड़ान भरते हैं। छठा हिस्सा इसी पर केंद्रित होगा कि कैसे एक थोक व्यापारी अपने बिजनेस को कई बिजनेस में बदलता है, कैसे वो अपने ब्रांड को कई शहरों और राज्यों तक फैलाता है और कैसे एक बार बना हुआ सिस्टम उसे सालों तक कमाई देता रहता है, भले वो खुद मैदान में हो या फिर ना हो। क्या वाकई में ऐसा संभव है? क्या कोई व्यक्ति एक बार मेहनत करके सालों तक कमाई कर सकता है? इसका तरीका आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। कमेंट में बताइए, अगर आपके पास मौका हो तो आप कौन सा प्रोडक्ट या बिजनेस देश भर में फैलाना चाहेंगे? बड़ा अजीब सा लगता है ना जब कोई इंसान कहता है कि थोक व्यापार में पैसे तो होते हैं लेकिन रिस्क भी बहुत होता है, और दूसरी तरफ कोई कहता है कि यही तो एक ऐसा धंधा है जहां आप रिस्क से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। दो बिल्कुल अलग अलग सोच एक ही बिजनेस को लेकर। तो अब सवाल ये उठता है, असल में सच्चाई क्या है? क्या थोक व्यापार सच में रिस्की है या फिर ये वो रास्ता है जहां से करोड़ों की कमाई का दरवाजा खुलता है? और इसी विरोधाभास के बीच छिपी है वो समझ जो अगर आप एक बार पकड़ लें तो आप बेस लाइन में अपनी पहचान बना सकते हैं। थोक व्यापार में असली खेल चलता है भरोसे और नेटवर्किंग का। यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से पैसा नहीं बनता है, यहाँ पैसा बनता है कनेक्शन बनाने से, भरोसा कमाने से और समय पर सप्लाई देने से। अगर आपने इन तीनों चीजों पर पकड़ बना ली तो कोई भी बड़ा ब्रांड या सप्लायर आपसे दूर नहीं रहेगा। मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट का 100 यूनिट एक सप्लायर से लिया और समय पर किसी रिटेलर को सप्लाई किया। वो रिटेलर अगर आप पर एक बार भरोसा कर ले तो अगली बार वो सीधे आपसे ही माल लेगा, चाहे मार्केट में कोई और सस्ता क्यों ना दे। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी पर भरोसा होने के बाद में आप दूसरे से डील नहीं करते? कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा किया है?